जय माँ गौरी शंकर। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत दृष्टि में, जहाँ हर कथा में झलकता है भक्ति और प्रेम का भाव। आज हम जानेंगे करवा चौथ के उस पवित्र पर्व के बारे में जो पति पत्नी के प्रेम और विश्वास का प्रतीक है और हर सुहागन के जीवन में सुख और सौभाग्य लाता है। करवा चौथ केवल एक व्रत नहीं, बल्कि पति और पत्नी के अटूट प्रेम, विश्वास और समर्पण का पर्व है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, 16 श्रृंगार से सजती हैं और माँ गौरी और भगवान शिव की पूजा करती हैं। यह कथा उस व्रत की है जिसमें नारी का त्याग, धैर्य और अटूट विश्वास स्वयं मृत्यु को भी पराजित कर देता है। वीरावती की कथा। प्राचीन काल में एक नगर में वीरावती नाम की एक अत्यंत पतिव्रता नारी रहती थी। वह 7 भाइयों की इकलौती बहन थी और अपने ससुराल तथा मायके दोनों में ही पूज्य थी। विवाह के बाद उसका पहला करवा चौथ आया। वीरावती ने सूर्योदय से पहले स्नान कर माता पार्वती, भगवान शिव और करवा माता का स्मरण किया और निर्जला व्रत का संकल्प लिया। दिन भर भूख प्यास में रहते हुए उसके मन में कोई विकार नहीं आया था। बस यही प्रार्थना करती रही, हे करवा माता, मेरे पति की आयु लंबी हो। करवा चौथ का यह व्रत वीरावती और उसकी 7 भाभियों ने रखा। शाम के समय जब करवा के भाई घर आए तो भोजन करने बैठे, तब बहन से बोले कि साथ में भोजन कर लो। लेकिन बहन ने कहा, भैया मैं भोजन नहीं करूंगी, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। मैं चंद्रमा के दर्शन और पूजन के बाद ही जल और भोजन ग्रहण करूंगी। यह सुनकर भाइयों ने भी भोजन नहीं किया और चंद्रमा के निकलने का इंतजार करने लगे। कुछ देर इंतजार करने पर जब चंद्रमा नहीं निकले तो अपनी बहन को भूख और प्यास से परेशान देखकर सारे भाई नगर के बाहर गए और एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर दीपक को छलनी में रखकर जला दिया। इसके बाद घर आकर अपनी बहन से कहा कि चंद्रमा निकल आए हैं, चलो दर्शन कर लो और अर्घ्य देकर जल ग्रहण करो। यह बात करवा ने अपनी भाभियों को बताई कि चांद निकल आया है, चलिए दर्शन करके जल ग्रहण कर लें। भाभियों ने कहा, ये तो तुम्हारा चांद निकला है, हमारा चांद अभी नहीं निकला है। और फिर वीरावती ने उसको अर्घ्य देकर अपना व्रत खोल लिया, पर उसकी भाभियों ने व्रत नहीं खोला। इधर व्रत खोलते ही करवा को उसके ससुराल से समाचार आया कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। यह सुनकर करवा के होश उड़ गए। तब उसकी बड़ी भाभी ने उसे समझाया कि आपका व्रत टूट गया है, इसी वजह से आपके साथ ऐसा हुआ है। वीरावती को अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर उसने प्रण किया कि वो अपनी पतिव्रत से अपने पति को पुनः जीवित करके रहेगी और उसने लोगों को अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करने दिया। वो प्रतिदिन सबके पास बैठी रहती और उस पर उगने वाली घास को जुटाती रहती। ऐसा करते करते 1 साल बीत गया और करवा चौथ आया। वीरावती की भी सभी भाभियों ने व्रत किया और उससे आशीर्वाद लेने आई। वीरावती ने अपनी सभी भाभियों से प्रार्थना की कि वो भी करवा चौथ का व्रत करना चाहती है और पहले जैसे ही वीरावती को भी उनके जैसे फिर से सुहागन बना दे, उसके पति को जीवित कर दे। लेकिन किसी भी भाभी ने उसकी बात नहीं सुनी। पर जब छठी भाभी आई तो उसे वीरावती की हालत पर तरस आ गया। उसने वीरावती से कहा कि जब सबसे छोटे वाली भाभी तुम्हारे पास आए तो उससे बोलना कि तुम्हारे पति को जीवित कर दे, क्योंकि उसके पति की वजह से ही तुम्हारा व्रत खंडित हुआ है, जिससे माता नाराज हो गई हैं। इतना बोलकर उसकी भाभी चली गई। अंत में छोटी भाभी आती है। वीरावती उनसे भी सुहागन बनाने का आग्रह करती है, लेकिन वह टालमटोल करने लगती है। इसे देख वीरावती उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन वीरावती नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। वीरावती का पति तुरंत श्री गणेश कहते हुए उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा से छोटी भाभी के माध्यम से वीरावती को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, हे माँ गौरी, हे करवा माँ, जिस प्रकार आपकी अटूट श्रद्धा और पतिव्रत धर्म से यमराज को भी अपना निर्णय बदलना पड़ा, उसी प्रकार यह पावन व्रत करने वाली हर सुहागन नारी को दीर्घायु पति, अखंड सौभाग्य और सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद प्राप्त हो। माता, आपकी कृपा से पति पत्नी के बीच प्रेम, विश्वास और समर्पण बना रहे। हर घर में मंगल गीत गूंजे और जीवन में कभी दुख अंधकार ना आए। जो स्त्रियां सच्चे मन, नियम और श्रद्धा से करवा चौथ का व्रत करती हैं,
उनकी सभी मनोकामना पूर्ण हो और उनका जीवन सुख शांति से भर जाए। माँ करवा, हम सब पर अपना करुणा दृष्टि बनाए रखना, हमारे परिवार को रोग, शोक और भय से दूर रखना। सभी सुहागिनी को अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त हो। जय करवा माई। ऐसी ही भक्तिपूर्ण कहानियाँ और धार्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारा चैनल शाश्वत दृष्टि अवश्य सब्सक्राइब करें।